भाई सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। 25 तारीख है आज। और मतलब मैंने तारीख इसलिए जानबूझकर बोली है कि अब सरकार के कुछ नुमाइंदे बकवास करने लगे थे कि स्कूल खोलने पे अभी विचार नहीं है। लोगों ने बैनर उठा लिए, झंडे उठा लिए, सरकारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर से बयान आता है किसी कंपनी के दलाल का कि हम 28 तारीख से स्कूल खोलने वाले हैं। कोई बोल रहा है हम 1 फरवरी से स्कूल खोलने वाले हैं। और फिर ये बोलते हैं कि जिन्होंने दोनों खुराक ले रखी है उनको एंट्री दी जाएगी। हमें पता है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल है। हमें पता है कि आप हमें प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हो। हमें सब मालूम है तुम्हारा प्रोपेगेंडा। लेकिन याद रखो, इन प्राइवेट फार्मा कंपनियों के दलालों, एक बात समझ लो, ये नहीं चलेगा। अब जनता सरकार बन चुकी है। जनता सरकार मोर्चा बन चुका है। सारे समाज के लिए काम करने वाले संगठन उसमें साथ आ रहे हैं और जो बाकी रह गए हैं वो भी साथ आएंगे, क्योंकि ये किसी का संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है जनता सरकार मोर्चा। ये अपने आप में उन लोगों की आवाज उठाने के लिए तैयार एक प्लेटफॉर्म है जो किसी एक खास मुद्दे पर बात करने से हिचकिचाते हैं या जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हम आपको बता देते हैं, किसान संघर्ष समिति में और जिस तरह से अपने कामों को आगे बढ़ाया है विकास सीसर भाई ने, उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसान सरकार जो एक नारा दिया था उन्होंने, आपको याद होगा बड़ौदा के अंदर, तो वो किसान सरकार का मतलब ये है कि किसान बताएगा सरकारों को कि आपको क्या करना है, कौन से डिसीजन लेने हैं, आप नहीं बताओगे जबरदस्ती। इसी तरह से पगड़ी संभाल जट्टा करके जो हमारा किसान संगठन है, उस संगठन ने आह्वान किया है कि 7 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री के शहर चलेंगे, उनकी विधानसभा में चलेंगे, करनाल में डेरा डालेंगे, पक्का डेरा डालेंगे। जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के दिल्ली के लिए चले थे, ऐसे ही करनाल के लिए किसान जाने वाले हैं, जिसमें अभी तक के जितने पेंडिंग मुआवजे हैं उनके बारे में बातचीत होगी कि वो हम सबको दिया जाए। तीसरा, जितने भी किसानों के मुद्दे हैं, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शन ना देना हो, बिजली के बड़े बड़े बिल हैं, उनके कर्ज माफी से रिलेटेड जितनी बातें हैं, वो सारी चर्चा होंगी वहां पर। तो आप लोगों से यह भी गुजारिश है कि किसी भी ऐसे संगठन को अकेला नहीं पड़ने देना है जो समाज की बात कर रहा है। ये जो राजनीतिक पार्टियों के मुखिया हैं, जो आजकल प्राइवेट फार्मा कंपनियों के दलाल बने हुए हैं और इस फर्जीवाड़े के अंदर सरकार के साथ खड़े हैं, आप देखिएगा, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं बोलते, शैलजा भी नहीं बोलती, सुरजेवाला के भी सांस नहीं निकलती, इनके आका जो है राहुल गांधी भी चू नहीं करता। इधर से आम आदमी पार्टी का केजरीवाल भी राक्षस बना हुआ है। वो कह रहा है उन राज्यों में जाकर के कि जो हमने दिल्ली में किया वो हम आपके राज्य में भी करेंगे। तो दिल्ली में तो तुमने 2000 का चालान किया हुआ है खुली हवा में सांस लेने का, तो क्या तुम उन राज्यों में भी बंद करने वाले हो जिन राज्यों में आज खुली सांस ले रहे हैं वो लोग? इस बात को समझने वाली बात होगी। ये आप इस बात को समझिएगा। आप लोग जो भी वोट करने जा रहे हैं इन राक्षसों को, वो इस बात पे जरूर गौर करिएगा। मैं जो हरियाणा की बात कर रहा था, ना ही कोई सत्य वाला बोल रहा है, ना ही कोई किसान हितैषी चौटालाज के दोनों पुत्र बोल रहे हैं, ना उनका पौत्र बोल रहा है, ना खट्टर तो खैर इस बर्बादी में शामिल है ही, खट्टर और उसके सारे मंत्री इसमें शामिल हैं ही। आप देखिएगा भजनलाल के परिवार भी नहीं बोल रहा। बंसीलाल के परिवार में तो उनके गढ़ में, जो उनका गढ़ है, तथाकथित गढ़ है, वहां हम लोग गए ही थे। और कोई और अगर अपने आप को मसीहा मानता हो, जैसे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा से जो हमारा यादव फैमिलीज आती हैं, जितनी भी, वो अपने आप को बड़े राजनीतिक धुरंधर मानते हैं, वो भी नहीं बोलते। सीएम बनने की इच्छा रखने वाले अपने बीरेंद्र सिंह डोमर खां की भी जीप पे ताला लगा हुआ है। कोई नेता है जो आपके लिए बोल रहा है? कोई भी है जो आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज खुलवाने की बात कर रहा है?
जब एक आम आदमी को पता है कि 2 साल से आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, एक आम आदमी को पता है जबरदस्ती हो रही है। जैसे मैं आज की बात बताता हूं, मुझे एक आंगनबाड़ी वाली वर्कर मिली। आज हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए तो शाम में थे। तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर, हमें फ्रंट लाइन वर्कर कह के हमारे ऊपर तीसरी खुराक लेने की जबरदस्ती की जा रही है। हम सब ने सिरे से मना कर दिया है, लेकिन सुपरवाइजर के ऊपर प्रेशर है कि नहीं, आपको तो लगवाने ही पड़ेंगे और लगाने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने पिछले वाले जो सर्टिफिकेट थे वहीं से आधार कार्ड उठा करके जबरदस्ती खाते में चढ़ा दिए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर, कितना बड़ा खेल चल रहा है। यानी कि खुद प्रधानमंत्री जब किसी फार्मा कंपनी का दलाल बन के काम करने लगे तो देश का बर्बाद होना तय है। यूपी में बड़े खुश हो रहे थे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, लेकिन योगी जी तो सभी को जबरदस्ती ठोक रहे हैं। और उस जबरदस्ती ठोकने वाली प्रक्रिया को अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो भैया जी आपको बहुत बड़ा झोल समझ में आएगा। तो बहुत जल्दी ही हम लोग इस दिशा में काम करने जा रहे हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे पूरे हरियाणा, पूरे भारत से जो जो लोग आ सकते हैं। पहला जो लॉट होगा हमारा उन लोगों का होगा जो अपने खर्च पर अपने रहने का खर्च भी खुद वहन कर सके। जो भी होगा, देखिए व्यवस्था जो होगी वो हम लोग कर देंगे, लेकिन इसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम किसी से कोई पैसा हमने अभी तक नहीं लिया है और ना ही हमारा इरादा है आने वाले वक्त में। बट हमें नहीं पता किस तरह से हम लोग आगे मूव करेंगे। बट फिलहाल ट्रेनिंग एक अगला पार्ट आता है, तो बहुत जल्दी हम लोग जो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देंगे, जो हम आपको पेन ड्राइव भी देंगे, और बहुत जल्दी हम इस पूरे के पूरे खेल को आपको समझाएंगे। आपके लोकतांत्रिक अधिकार क्या हैं, आपको किस तरह से आवाजें उठानी है, आपको किस तरह से अफसरों से बात करनी है, कोई गांव में आता है तो क्या कहना है। और स्कूल खुलेंगे, लेकिन यकीन मानिए गांव वाले लठ लेके तैयार बैठे हैं। जिस किसी अधिकारी ने सर्टिफिकेट मांगा उसको अच्छे वाला सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इसलिए कोई मास्टर, कोई स्कूल का प्रिंसिपल, कोई डीओ, कोई डीसी बकवास करने की जरूरत मत करना, क्योंकि जनता अपनी सरकार चलाना जानती है, सरकार को आदेश देना भी जानती है और अपने तरीके से काम करना लोगों को आने लगा है। अब लोग बोलेंगे, लोग अब आदेश देंगे और सरकारों को वो मानना होगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन, जिस तरह से एक साथ मिलकर के पूरी जनता ने लड़ा था, अब की बार इस आंदोलन में युवाओं की भागीदारी काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। आप देखिए अंबाला का, हिसार का, नरवाना का, आज तो शाम का, जहां जहां भी छात्र इकट्ठे हो रहे हैं, कितने डिसिप्लिन तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। किसी को कोई हो हल्ला नहीं है, किसी दुकानदार को परेशान नहीं किया, किसी राहगीर को परेशान नहीं किया। और ये सबसे शानदार बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासित ऐसा आंदोलन। और अभी आने वाले वक्त में आप इसके अंदर और बहुत सारी नई चीजें देखेंगे। और तैयार रहिए, अपने अपने गांव में स्कूल खोलेंगे तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं मांगने देना है, याद रखिएगा। और तीसरी डोज आप खुद समझदार हैं, क्योंकि चौथी भी आएगी, छठी भी आएगी, नौवीं भी नौवीं तो नहीं पता, 8 का तो सरकार ने बोला है, उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे है। साइड इफेक्ट के बारे में कोई नहीं बता रहा है, साइड इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिए, किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप करके मांग लीजिएगा। व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे कि मैं पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप ही सोचिए कि उठते ही फ़ोन कॉल्स आने शुरू होते हैं, फिर लोगों से बातचीत करनी होती है, फिर गाँव में जाके बात करनी होती है, फिर मीटिंग्स करनी होती हैं, फिर ट्रेनिंग के लिए भी बातचीत रहती हैं, फिर अगले शेड्यूल्स भी बनाने होते हैं, और फिर मतलब रात हो ही जाती है। किसी भी व्यक्तिगत जिंदगी खत्म हो चुकी है। आप इस बात को समझिएगा कि अगर मैं आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाता हूँ कुछ लोगों को, तो मैं इकट्ठा जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन जितने जवाब देता हूँ रात भर में, जितना भी टाइम मिल पाता है, उससे ज़्यादा कि सुबह हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी। लेकिन आपसे फ़िलहाल इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल खुलेंगे, आपका जो संघर्ष है वो रंग ला रहा है, और इस संघर्ष के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत शानदार, पूरा भारत हरियाणा की तरफ देख रहा है, और मुझे लगता है भारत के लोग अब पूरे देश को, भारत के लोग हरियाणा से सबक लेके
अपने लोगों के साथ हो रही जबरदस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आपने वो जबरदस्ती वाला वीडियो देखा होगा ना, वो अगला स्टेप आपके साथ होने वाला है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जिस तरह से पुलिस के गुंडे आकर के वो बुजुर्ग कह रहा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग, वो हत्यारे, वो नहीं मानते हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो सबके लिए होगा, फिर कुछ नहीं होगा। पकड़ा नहीं यार, जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती नहीं हो रहा। रेडी है, चलिए आइए, हिलो मत, नहीं तो फिर लग जाएगा। चलिए मत करो। अरे यार तू सुन लो ना, नाम लग जाएगा। उधर मत, उधर नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो उधर मत। इनके लिए रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खिलाना नहीं, उसको पकड़े रहो बस। हम लोग लेके तू साथ घूम रही थी तो रिएक्शन। अरे भैया ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, किसी तरह कोई बीमारी मिले कुछ नहीं है, ताकत वाला है। तो देखिए, ये बोलते हैं ताकत वाला है, इसका रिएक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं गैंग रेप। यही होता है गैंग रेप। कल को हमारी माँ बहन के साथ ऐसे होने वाला है, आपके बच्चों के साथ ऐसे होने वाला है। पूरे भारत को बचाना है इन दरिंदों से। ये कहाँ की बात है? झारखंड के गुमला में। इस बुजुर्ग के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। मैं यही बार बार आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक तो 7 तारीख को आइए, हम खट्टर पच्चर को बताएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, और दूसरा करनाल आइएगा 7 तारीख को जितना हो सके। और बहुत जल्दी हम लोग 7 फरवरी मतलब, और बहुत जल्दी ट्रेनिंग का शेड्यूल भी देंगे। ये जुल्म और नहीं सहन किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपने बच्चों के साथ ऐसे होते हुए देखेगा। और ये बात मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, आपके घर में घुसकर ठोकेंगे ये लोग। जम्मू कश्मीर में ट्राई कर चुके हैं, आसाम में कर चुके हैं, और अब झारखंड में।